एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडीसी क्लास। हम लोग 20 नंबर तक देख चुके थे, क्लास 20 तक देख चुके थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं 21 नंबर। 20 में हम लोग देखे थे एमएस वर्ड में किस तरह से हम लोग होम में स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को यूज किए थे। और अभी हम लोग को समझना है कि किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट फंक्शन को समझेंगे। होम फंक्शन हम लोग आराम से समझ गए थे। अभी हम लोग को समझना है इंसर्ट फंक्शन, और इंसर्ट फंक्शन में हम लोग देखेंगे किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सिस्टम। और इसमें हम लोग पिनवर्ड में हम लोग सर्च करते हैं, और ये तो पता है आप लोगों को, पहले से ही बता दिए हैं, और जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे। और विनवर्ड सर्च करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोड है, आपको पहले बताएंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप देख लीजिए। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। इससे क्या होता है कि पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिक खुल जाता है। और अगर हम लोग इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, तो ब्रैकेट के बीच में अगर हम लोग कुछ भी वर्ड अगर टेक्स्ट करते हैं, कुछ भी अगर टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर हम लिख दिए 5 या 6 या 9 या 10, अगर कुछ भी लिख दिए तो उसमें उतना पैराग्राफ आ जाता है। अगर हम अभी कुछ नहीं लिखे थे, 3 पैराग्राफ आया, और अगर कुछ लिखेंगे तो उतना ही पैराग्राफ आएगा, जितना लिखेंगे उतना पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपना इंसर्ट की तरफ, और इंसर्ट में हम लोग देखेंगे फंक्शन को कि किस तरह से हम लोग को फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन हम लोग आते हैं, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर में दिया हुआ है कवर पेज, है ना। तो कवर पेज का यूज कब होता है? तो जब भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, किसी भी कॉलेज का हो गया, कोई भी जॉब का हो गया, कॉलेज स्कूल का हो गया, या किसी भी तरह का बिजनेस के लिए हो गया, प्लानिंग के लिए हो गया, कुछ भी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उससे पहले हम लोग को फ्रंट पेज डिजाइन करना पड़ता है। तो फ्रंट पेज डिजाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ डेमो बोल सकते हैं, या फिर कुछ तरह से यहाँ सैंपल दिया हुआ है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग अभी चूज करते हैं, जैसे इतना सारा दिख रहा है यहाँ पे सामने, तो आप ले सकते हैं। देख लीजिए इतना सारा दिख रहा है, हम इसको ले लिए तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ईयर लिख सकते हैं कि कब का हम लोग बना रहे हैं, और क्या आपका डॉक्यूमेंट टाइटल है, तो जो भी आपका रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं इंडियन इंडियन रेलवे, तो जिसके बारे में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसके बाद इधर जो भी आप डालना चाहते हैं, डेट, टाइम, ऑथर, और भी कुछ अगर इधर लिखना चाहते हैं, तो इंसर्ट में आने के बाद क्लिक एंड वर्ड आर्ट से आप यहाँ से कुछ भी डिजाइन लेकर के आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कवर पेज समझ में आ गया। फ्रंट पेज यूज कर भी लिए हम लोग। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका फ्रंट पेज अगर डिजाइन करना तो ही यूज करते हैं, नहीं था उसका यूज नहीं है। ठीक है, ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज से क्या होता है कि ब्लैंक पेज आ जाएगा, सादा पेज आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास अवेलेबल कितना पेज है, अभी हमारे पास एक हो गया, ये कवर पेज हो गया फर्स्ट, और ये दूसरा पेज हो गया। अब नीचे नहीं है ना, ये दूसरा पेज है और उसके नीचे नहीं है। तो अगर इसके नीचे अगर हम चाहते हैं कि इसके नीचे हमको और एक पेज चाहिए, तो यहाँ से हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो और एक यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जितना हम लोग पेज लेना चाहेंगे उतना बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करते हैं तो आ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक पेज से नया पेज आता है। पेज ब्रेक से क्या होता है कि 2 भाग में बट जाता है। ठीक है, अगर आप कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, जैसे अभी हम लोग का पैराग्राफ था, यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, और हम एक फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक किए, और इसके बाद हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक करते हैं। तो पेज ब्रेक करने से क्या होगा कि वहाँ पे जो कर्सर था, कर्सर से ऊपर का पार्ट्स अलग पेज, कर्सर से नीचे का पार्ट्स अलग पेज, यानी 2 अलग अलग पेज में बट गया। ठीक है, तो पेज ब्रेक का मतलब होता है कि 2 भाग में बांटना। उसके बाद है टेबल। टेबल भी यूज किए होंगे, जैसे रिज्यूम बनाने से मैं बताया था टेबल का यूज, कि कितना आपको कॉलम चाहिए, कितना आपको रो चाहिए। तो जितना रो और कॉलम चाहिए उतना आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से ड्रैग करके आप ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इंसर्ट में आइए, कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, आप टाइप कीजिए, और टाइप करने के बाद ओके कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल हमको 12 कॉलम चाहिए और 15 रो चाहिए,
तो जो चाहिए वो हम लोग लिख दिए और ओके कर दिए, तो यहाँ पे आ गया। मतलब जितना हम लोग को रो और कॉलम चाहिए वो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक, और इसमें देखिए जब डिजाइन लिए टेबल से इतना सारा फंक्शन खुलता है, देख रहे हैं यहाँ पे। ये सब सारा फंक्शन हम लोग यूज कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ टेबल से आप डायरेक्टली आप इस तरह से बना सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं एक्स्ट्रा लाइन। इरेजर है, इरेजर से आप एक्स्ट्रा लाइन जो लिए हैं या फिर कोई भी लाइन अगर हम चाहते हैं कि इधर से हमको इरेज करना है ऐसे, या इस एरिया में लगभग हमको नहीं रखना है, इस एरिया हमको थोड़ा साफ रखना है, फ्रेश, इस तरह से, इस तरह से, तो आप ऐसे इरेजर से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर साइड में कहीं क्लिक कीजिएगा और फिर उसके बाद आ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए पेन कलर का लाइन है जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे पेन कलर का लाइन है, आप यहाँ से आप जो यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लाइनिंग हम लोग यूज किए हैं उसका यहाँ पे देखिए विड्थ है ऐसे, देखिए आया। तो जो कलर चूज कीजिएगा और जो यहाँ पे लीजिएगा लाइन, उतना लाइन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज चाहिए और कौन सा कलर का आपको लेना है, वो आप ले सकते हैं यहाँ से। शेडिंग है, शेडिंग आप देना चाहते हैं शेडिंग दे सकते हैं। अगर हम पूरा में क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर हम कलर करना चाहते हैं ऐसे पूरा, तो कलर कर सकते हैं टेबल में, टेबल के अंदर सिर्फ कलर होगा, बाहर नहीं। ठीक है, फिर बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर हम लोग दे सकते हैं इस तरह से। तो ये तो ऑलरेडी है ही बॉर्डर, बॉर्डर पूरा अगर सेलेक्ट है तो पूरा बॉर्डर है ही, तो यहाँ से हम लोग यूज नहीं के बराबर करते हैं। फिर बॉर्डर के लिए अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है इस तरह से, अलग अलग ये सब डिज़ाइन आप चूज कर सकते हैं कि आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसा चाहिए, इस तरह का चाहिए, वो डिज़ाइन आप चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सब चीज़ सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर आपके पास सिस्टम है, पीसी है, तो प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप वीडियो को दो बार तीन बार जरूर देखिए। ठीक है, जितना आप रिपीटेशन करके देखिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया डिज़ाइन का काम हो गया। फिर इधर आपका यहाँ पे हिडर रो हो गया, यहाँ से हिडर रो के लिए आपका है शो और हाइड करने के लिए हो गया, टोटल रो हो गया, टोटल रो के लिए। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, अभी मेन हम लोग को जो रहता है अगर कभी भी यूज है तो उस तरह से हम लोग काम कर लेते हैं, वो समझना था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और कट कर देते हैं ताकि पेज हमारा फ्रेश दिखे, तो समझने में भी ईजी होगा और आसानी होगा। ठीक है, तो टेबल तक समझ में आ चुका है, टेबल तक हम लोग समझ गए हैं। अब आते हैं पिक्चर पे। तो पिक्चर पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग पिक्चर से क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास पिक्चर है सिस्टम अवेलेबल, वो हम लोग यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है यहाँ पे, इस तरह से हम लोग इस पिक्चर को इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे आ गया। तो कोई भी पिक्चर को आप ला सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर इसका अगर यहाँ से डिज़ाइन चेंज करना है, देखिए यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन है, इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह से डिज़ाइन है, तो कोई भी डिज़ाइन पे आप इसको लुक दे सकते हैं। जैसे हम इसमें क्लिक कर दिए तो उस तरह का वो डिज़ाइन वो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो जैसा आप यूज कीजिएगा उस तरह से आपका बना सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके कट कर देते हैं, पिक्चर से पिक्चर आता है, ये आपको समझाना था सिर्फ। क्लिप आर्ट से क्या कर सकते हैं कि जो सिस्टम में यहाँ पे क्लिप आर्ट ऐसा फंक्शन है, इसमें हम लोग को सिस्टम में पहले से ऑलरेडी मिलता है आर्ट। जैसे अगर यहाँ पे हम गो कर देंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आ जाएगा पिक्चर। ठीक है, अगर यहाँ पे गो कर देंगे, बिना कुछ लिखे गो करना, ये नहीं लिख लिए और टाइप कर दिए गो किए, बिना लिखे गो करेंगे तो जितना भी यहाँ पे क्लिप आर्ट दिया हुआ है सिस्टम में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 है, 7 में जितना दिया हुआ है वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं कि उतना हमको ढूंढना नहीं है, सीधे हमको सर्च करके चाहिए, तो अगर आपको सर्च करके चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखने के बाद गो कीजिए, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी पिक्चर रहेगा वो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो किसी को भी आप क्लिक कीजिए, आ जाएगा। ये भी हम पहले बता चुके हैं एक्सरसाइज 7 में। राइट क्लिक कट, क्लिप आर्ट यूज हो गया। शेप्स, शेप्स का यूज क्या है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह से कोई भी डिजाइन यहाँ पे ले सकते हैं। यहीं से हम लोग देखिए इतना सारा स्माइली है, तो मतलब जो चीज़ आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कलर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह का बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन चूज कर सकते हैं, इस तरह का ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, शेप से यहाँ पे चेंज शेप, अगर शेप आपका चेंज करना है, वो शेप नहीं चाहिए तो इस तरह का शेप ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे शैडो है, आपको शैडो चाहिए, अगर शैडो लेना है इस तरह से ऐसे, किसी पिक्चर में पीछे शैडो चाहिए, या फिर यहाँ पे 3D इफेक्ट चाहिए तो 3D इफेक्ट आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे MS वर्ड में भी हम लोग 3D इफेक्ट सेट कर सकते हैं। और 3D का कलर भी चेंज करना है तो 3D का कलर भी यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो कलर में आपको चाहिए वो कलर में 3D का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है एक एक करके, एक लाइन से बहुत अच्छे तरीके से। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सारा शेप्स की, कोई भी शेप्स हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी शेप्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और ये सब यूज नहीं के बराबर होता है। इसमें आपको लिखने के लिए दिया गया है कि आप शेप्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर लिखना है हमको तो यहाँ से आकर के लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जो एक्सरसाइज हम लोग बता रहे थे ऐड टेक्स्ट के बारे में। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं, तो पहले बता चुके हैं हम। और बाकी बात यहाँ पे कलर के लिए है कि जो कलर जैसा लेना चाहते हैं, आउटलाइनिंग इसका है, आउटलाइन का कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं, शैडो लेना चाहते हैं, और यहाँ पे शैडो अपना खुद से अगर घुमा फिर आगे इसको देना चाहते हैं, हम इधर थोड़ा सा शैडो देना चाहते हैं और थोड़ा सा नीचे शैडो देना चाहते हैं, इस तरह से शैडो आप बना सकते हैं। इसमें 3D शैडो नहीं बनेगा इफेक्ट, इसमें हम लोग 3D इफेक्ट बना सकते हैं इस तरह का, इस तरह से। और इसका 3D का भी हम लोग कलर अगर जो चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर पोजीशन है कि जिस जिस पोजीशन में इसको अरेंज करना है, सेट करना है, वो हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस शेप्स के बारे में समझ में आ चुका है कि शेप्स का यूज किया है और कहाँ के हम लोग कर सकते हैं। तो शेप लेने के बाद इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, कलर कर सकते हैं, इसको 3D में चेंज कर सकते हैं। फिर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का भी यूज होता है जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी डिजाइन हम लोग बनाते हैं, प्रोजेक्ट अधिकतर यूज होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ है, प्रोसेस बार दिया हुआ है, साइकिल दिया हुआ है। तो जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट है, जैसे अगर हम बताना चाहेंगे आपको कि प्रोसेस बार है, ये प्रोसेस बार है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बताना चाहें कि आप अगर सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए बेस्ट होगा कि आप सबसे पहले डीसी सीखिए, उसके बाद आप सीख सकते हैं टैली सीखिए, उसके बाद आप सीख सकते हैं डीटीपी। तो एक इस तरह से हम स्टेप बता रहे हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक एक हम एग्जाम्पल बताए हैं, है ना। ये नहीं कि सिर्फ यही होगा, कोई टैली भी डायरेक्ट सीख सकता है, डीटीपी भी कोई डायरेक्ट सीख सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हम एक आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हम लोग को बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलता है, तो जिस तरह का हम लोग का प्रोजेक्ट का काम है उस तरह का हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस बार हो गया। अब इसमें कलर करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर हैं। फिर यहाँ पे आइएगा तो डिज़ाइन आपको मिल जाएगा इसमें। देखिए डिज़ाइन देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है आपको देखने में। ठीक है, तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया कि ये अधिकतर हम लोग को प्रोजेक्ट में काम आता है। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तभी इसका यूज होगा, और ऐसे यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं चार्ट। तो चार्ट का यूज क्या होता है कि ये भी प्रोजेक्ट में ही काम आता है अधिकतर। आपको जैसे इस तरह का चार्ट हो गया, इस तरह का चार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स में आपका यूज होगा, मैथ अगर बना रहे हैं उसमें यूज होगा, या पॉपुलेशन शो करना है उसमें यूज होगा। तो जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट आपका यूज होगा। और जैसे हम इसमें चार्ट में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो एक एक्सेल का पार्ट खुल जाएगा। ठीक है, और उसमें हम लोग को डालना है जो भी डेटा या जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको डेटा डालना है, और डालने के बाद आपको क्लोज कर देना है। जैसे अगर हम शो करना चाहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रांची, गुमला, पटना, गढ़वा। और यहाँ पे पॉपुलेशन जितना हम लिखना चाहते हैं, पॉपुलेशन इसके पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे रांची में 10,000 है, गुमला में 5,000 है, पटना में 7,000 है, गढ़वा में 6,000 है। तो इस तरह से हम लोग जो भी पॉपुलेशन शो करना चाहते हैं पॉपुलेशन शो कर सकते हैं, और शो करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे हम लोग एक्सेल फाइल को क्लोज करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप फॉर्मेट में आते हैं, चाहे फॉर्मेट है, लेआउट है, डिज़ाइन है, यहाँ से हम लोग बहुत सारे चीज़ चेंजिंग कर सकते हैं। ये सब आपको चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्लिक कर देंगे परसेंटेज में, तो उसी में परसेंटेज फिक्स हो जाएगा और आपको पता चलेगा किसमें किसमें किसका कितना है।
तो फर्स्ट रांची दिख रहा है कि 36% है, गुमला 18% है, पटना 25% है और गढ़वा 21% है। कलर के साथ दिया हुआ है, कलर के साथ समझ सकते हैं। अगर वैसा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर ऐसे ले सकते हैं। देखिए हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं उस चीज़ को आप पॉइंट कीजिए, ठीक है, ताकि उसी में आपका प्रैक्टिस होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। मेन फोकस है समझाना, ठीक है, ये नहीं कि बता करके पार करना। आराम से समझाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो आप लोग को अच्छा से समझना है और स्टेप बाय स्टेप देखते हुए प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करना है, ठीक है। राइट क्लिक कट, क्लिक किए, राइट क्लिक और कट। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं चार्ट तक कि चार्ट तक का यूज क्या है और किस तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं। इसके बाद हम लोग को समझना है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक एक HTML लिंक है। हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक एक HTML लिंक है जिसके माध्यम से किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। HTML लिंक है। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक एक HTML लिंक है जिसके माध्यम से किसी भी फाइल या फोल्डर का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कैसे हम लोग लिंक इसमें बनाते हैं, वो आपको एग्जांपल के तरीके हम समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हाइपरलिंक में आते हैं और क्लिक किए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा हमारा फाइल बना हुआ है। देखिए PDF फाइल बना हुआ है, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल बना हुआ है, एक्सेल फाइल बना हुआ है। ये सब कोई भी फाइल बना हुआ है। जैसे हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर एग्रीमेंट, है ना, यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका हम लिंक बनाना चाहते हैं कि हम इसमें ओके कर दिए, तो ये लिंक बन के रेडी हो गया। अब इस कैसे समझेंगे कि लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कंट्रोल बटन के साथ, कंट्रोल बटन पहले दबाना है, तब देखिए इस तरह से हैंड वाला आ जाएगा। कंट्रोल बटन नहीं दबाएंगे तो हैंड नहीं आएगा, लेकिन कंट्रोल बटन दबाएंगे हैंड आ जाएगा। इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यस करना है। जैसे क्लिक करके यस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक PDF फाइल जो हम लोग बनाए थे या डॉक्यूमेंट फाइल बनाए थे वो खुल गया। तो ये वर्ड फाइल का था। अब एक हम आपको बनाते हैं कि PDF फाइल, जो हमारा PDF फाइल है उसका लिंक कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिंक में गए और देखिए यहाँ पे 001 लिखे हुए हैं, ओके कर दिए, तो उसका PDF बन गया। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो ओपन करने के लिए कंट्रोल दबाना पड़ेगा और तब क्लिक होगा, उसके बाद यस कर देंगे। तो PDF फाइल जब भी खोलेंगे तो इस तरह से दोबारा आपसे परमिशन मांगता है, दोबारा पूछता है कि आप रियली में ओपन करना चाहते हैं। तो ये ओके, हम ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। देखिए जो भी PDF फाइल था 001 वो आपको स्क्रीन पे, आज हो सकता है ये ब्लैंक ही होगा क्योंकि हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये PDF फाइल जो बना हुआ है ब्लैंक पेज का बना हुआ होगा। हम लोग कोई और फाइल बनाते हैं, जैसे हाइपरलिंक में गए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अर्चना 1, इसमें ओके किए। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या खुलता है, देखिए इसमें तुरंत खुल गया क्योंकि इसमें है। उसमें क्या था कि वाइट था, वाइट के कारण हम लोग को पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे हम लोग लिंक बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। और बुक मार्क, देखिए बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे उसके आगे का पार्ट, ठीक है। क्योंकि क्रॉस रेफरेंस बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छा समझना होगा। हम लोग इतना अभी समझ चुके हैं, इतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे और बुक मार्क का कैसे यूज करेंगे, ठीक है।